अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं जिसका नाम है बुरी सोहबत। बुरी सोहबत जो है वो इंसान को ख़राब कर देती है, तो बच्चों बुरी सोहबत से बचो। और हम इस कहानी से यही सबक हासिल करेंगे। आमिर हमेशा अपनी वालिदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपनी नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए थे। इनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम मजदूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोहबत में पड़ गया और इसे नशे की लत पड़ गई। इसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसके कान पर जूं तक न रेंगी। इसके दोस्त इसे इसके घर वालों के खिलाफ बरगलाते और वो उनकी बातों में आ जाता। एक रोज आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी वालिदा से खाना मांगा। तो इस पर इसकी वालिदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, और चिल्ला चिल्लाकर अपनी वालिदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने इसे रोका, मगर इसने किसी की एक न सुनी। इमरान ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इनकी वालिदा ये सब देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम करो, रकम लाओ, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर आग बगोला हो गया और वो अपनी माँ को धक्का देकर वहां से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसके पैसे ना होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ा करने लगे और इसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चचा करमदाद का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो इसे अस्पताल ले गए। और वहां से जब इसके घर में इसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि इसके एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसके वालिदा बहुत खुश हुई, लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने रवैये पर और बुरी सोहबत की सज़ा मिल गई थी। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालिदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोहबत की माफ़ी मांगी, तो इसकी वालिदा ने इसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात अच्छे हो गए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बुरे बच्चों के पास नहीं बैठेंगे जो आपको बुरी आदतें सिखाते हैं, बल्कि आप उनको समझाएंगे और अपने माँ बाप की बातों पर अमल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। आमीन।